बालाघाट में गरीबों के निवाले पर डाका डालकर एथेनॉल के नाम पर किया गया चावल घोटाला अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल में बदल गया है। 2 ट्रकों के पार हो जाने और पुलिस की कथित चुनिंदा कार्रवाई ने सीधे तौर पर जिले के एसपी और सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप इतने गंभीर है कि जनता पूछ रही है, जब एफआईआर में सब कुछ साफ है तो फिर मास्टरमाइंड्स को क्यों बचाया जा रहा है? क्या सत्ता के रसूख के आगे एसआईटी ने भी घुटने टेक दिए हैं? उसकी जांच लगातार बता रहे, एसपी जो बता रहे अपने स्टेटमेंट देके क्या पुलिस यहाँ पहुँच गई है, वहाँ पहुँच गई, इसको देख लिया है, नज़दीक पहुँच गए हैं, मिलर्स जो है उसमें आ गए, टारगेट में आ गए हैं, तमाम बातें कर रहे हैं एसपी, क्योंकि किसी भी मिलर्स को पकड़ नहीं रहा है वो। जिसका मतलब साफ साफ है कि मिलर्स को डरा रहा है और डरा के उनसे पैसे लेते जा रहा है या और कोई लाभ ले रहा है। अब पकड़ क्यों रहे? फिर 1 महीना 3 दिन हो गए। चावल घोटाले की परतें जैसे जैसे खुल रही है, खाकी की कार्यप्रणाली पर उतने ही गहरे दाग लग रहे हैं। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे का सीधा आरोप है कि जब घोटाले के 2 ट्रक पहले ही निकल चुके थे तो एसपी महोदय क्या कर रहे थे? अगर पुलिस इतनी ही नाकाम है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 2 ट्रक पहले निकल चुके हैं, 1 ट्रक बाद में जा रहा है, हमने खबर दी थी। उसके बाद कलेक्टर ने जो उसको पकड़ा था वाराणसी में संचेती राइस मिल से, वो तो पकड़ा गया, अंदर गया तो, लेकिन 2 ट्रक कहाँ गया आज तक के? वो खाली ट्रक पकड़ रहे हैं सिवनी के पास। तो भरा इसका अनाज कहाँ, चावल कहाँ इसका गया? एसपी क्यों नहीं पता लगा सकता? अगर एसपी इसको पता नहीं लगा सक रहे हैं तो एसपी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे तो सरकार को धक्का मार के उनको हटा देना चाहिए। एसपी के लायक ही नहीं बचे हो। सवाल ये भी है कि 3 तारीख को जब गौरव से पूछताछ हुई तब संदिग्धता के आधार पर दोनों पिता पुत्र को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आरोप है कि यह देरी जानबूझकर की गई, क्योंकि अगर वे उसी वक्त पकड़े जाते तो कई सफ़ेद पोशों की पोल खुल जाती। पुलिस सिर्फ जांच और कार्रवाई का दिखावा कर रही है, जबकि असली खेल कहीं और चल रहा है। ट्रक में नंबर है, नंबर से मालिक का नाम मालूम पड़ जाएगा, ड्राइवर नाम बता देगा। क्यों नहीं पकड़ रहे आप उसको? वो चावल, दोनों ट्रक जो चावल गए हैं वही हर्ष इंडस्ट्री में गए हैं, वो टेकाड़ी राजकुमार कावरे रामकिशोर के भाई के मिल में जाके चावल वहाँ पे गए, पहुँचा है वो। एसपी को सब मालूम है, सब पूरा। ड्राइवरों ने बता दिया एसपी को कि ये माल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, सब बता दिया है। फिर भी क्यों नहीं पकड़ रहे आप उनको? क्यों चुपचाप बैठे हुए आप? अपराध को और बढ़ा रहे हैं कि अपराध को कम करने के लिए आप हैं यहाँ, कि अपराध बढ़ाने के लिए आप हैं? किस बात की तनख्वाह मिल रही है आपको? पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे का आरोप है कि गायब हुआ चावल पूर्व मंत्री के भाई राजकुमार कावरे की मिल हर्ष इंडस्ट्रीज में गया है, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। मीडिया में लगातार खबरें आने के बावजूद असली मास्टरमाइंड्स को बचाया जा रहा है और जानबूझ के उसको बचा रहा है। हमारे पास पूरी पक्की खबरें हैं। कम से कम 75 ट्रक चावल जो है हर्ष इंडस्ट्री की मिल में गया हुआ है। राजकुमार कावरे, रामकिशोर कावरे का बड़ा भाई, वहाँ पर गया है और वहीं से जो है एफसीआई को इंस्ट्रक्शन मिलते थे, इसको देना है चावल, इसको नहीं देना है, इसको बाद में देना है, और सारे पेपर वहीं पे बनते थे और वहीं से ठप्पा भी लगता था। आरोप है कि मामले को दबाने के लिए कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज तक मिटा दिए गए। एफआईआर में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कंकर मुज्जारे ने सीधे तौर पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे आधी खोपड़ी की सरकार करार दिया है। ये पूरी सरकार जो है ना, इसकी आधी खोपड़ी की सरकार, आधी खोपड़ी सरकार है, पूरी खोपड़ी नहीं इसके पास, कुछ सोची थी नहीं। अभी मैं इसको लेकर के भी जा रहा हूँ, मैं भोपाल भी जा रहा हूँ, फिर उसके बाद दिल्ली जाऊँगा, वहाँ भी इसकी शिकायत करूँगा। बासी और खापा एथेनॉल प्लांट्स की संदिग्ध भूमिका जग जाहिर होने के बावजूद एसआईटी उनके मालिकों से पूछताछ करने से बच रही है। इसका सीधा कारण इन मालिकों का सत्ता और शासन के करीब होना बताया जा रहा है।
जितने लोग हैं ये सब सरकारी लोग हैं, सरकार के सेक्शन है, सब सारे जो मिलर्स है जहाँ पे घपला हो रहा है, जब बासी खापा ये सब। असूल वैद तो साफ साफ यहाँ के प्रशासन का दलाल है, तो उसका तो ट्यूनिंग मिला ही हुआ है। सरकार का खास नज़दीक में आदमी हुआ, इनका है मतलब उनका नज़दीक में आदमी है, तो उन पर कौन हाथ डाल रहा है, कौन पकड़ रहा है उनको, कौन छापा डाल रहा है? खुलेआम कर रहा हो तो लाइजनिंग कर रहा हो तो कहाँ से किस अधिकारी को कितना पैसा दिलाना है, किससे करना है, किससे क्या करना है। मेरे पास भी आ गया था एक बार तो चुनाव के टाइम पर, उसको मालूम नहीं कि उसने अपने बाप से पूछा नहीं कंकर मेरे कौन है करके। बालाघाट पुलिस महकमे में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जिले के मीडिया और पुलिस के बीच एक मजबूत सेतु का काम करने वाले कंट्रोल रूम प्रभारी अभिलाष शर्मा का स्थानांतरण शहडोल हो गया है। उनकी जगह अब मऊगंज से आए संदीप भारतीय ने नए कंट्रोल रूम प्रभारी का पदभार संभाल लिया है। सरकार की तबादला नीति के तहत बालाघाट पुलिस कंट्रोल रूम की कमान अब नए हाथों में है। मऊगंज से स्थानांतरित होकर आए संदीप भारतीय ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आज एक अनौपचारिक और आत्मीय कार्यक्रम में निवर्तमान प्रभारी अभिलाष शर्मा ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। बालाघाट के मीडिया कर्मियों के लिए अभिलाष शर्मा का कार्यकाल बेहद उल्लेखनीय रहा। किसी भी बड़ी घटना की सटीक ब्रीफिंग हो या रिपोर्ट्स के साथ सहयोगात्मक व्यवहार, उन्होंने सूचनाओं के प्रवाह को हमेशा सुव्यवस्थित रखा। आज अपने अंतिम दिन उन्होंने पत्रकारों से आत्मीय संवाद किया और अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। अब नवागत प्रभारी संदीप भारतीय के सामने कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग के साथ साथ पुलिस और मीडिया के इस शानदार समन्वय को बरकरार रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।